तो यहाँ पर जो है सभी स्टाफ की तरफ से और पर्टिकुलरली शैतान गोस्वामी हैं, वो चाहते हैं कि आप आए ही आए, तो आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, आओगे तो सही, या नहीं आओगे? नहीं आओगे? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था कि लड़के लड़के ही लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई अलाउड कर रहा है तो यू कैन, ठीक है, और यूं नहीं कि मडनी मैं लगाऊं, तो ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। टॉपिक चल रहा है हमारा आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में कहां तक हो चुका? कहां तक चुका है? ग्रेट एपिक्स। ग्रेट एपिक्स तक तो समझ में आ गया ना सबको? चलिए, उसके बाद क्या है? चलिए डायरेक्शंस वाला देख लेते हैं ना। डायरेक्शंस एंड पोजीशंस। अरे क्या हो गया? लिखो लिखो फटाफट लिखो। हाँ ये रूल है, नेक्स्ट रूल वही चल रहा है ना, उसमें डायरेक्शंस लिखवाया ना मैंने, नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, या नहीं लिखवाया है? बस वही चलेंगे जो कल हमने एक्स्ट्रा किए उनसे, वही एग्जाम्पल। आप लोग अगर एग्जाम्पल बना के ले आते तो फिर ये हो जाता अभी तक आर्टिकल्स। लेकिन आप लोग क्या है कि पूरे टाइम यही सोचा होगा पूरी रात, कैसे कलर लगाऊंगा या कैसे कलर लगाऊंगी, ऐसे ही यही इसी में टाइम गया होगा है। और कुछ जो मुझे कलर नहीं लगाने देगा, फीस वापस दे दो हमारी नहीं, रिफंड। इन सभी से पहले यूज किसका होगा? द का। ये किसको बता रहे हैं? डायरेक्शन या पोजीशन को। ठीक है, चल लिख लिया? बढ़े आगे। ये एक तो नहीं रहेगा ही रहेगा, ये है कौन? ये इसको आगे ला यहां पे। सेम आवाज हमेशा नहीं सर,
लिख लिया सबने? अभी तक तो दोनों सेम ही है ना, नेम ऑफ अ डायरेक्शन, नेम ऑफ अ डायरेक्शन, तब तो दोनों जगह यूज किसका हो जाएगा? आर्टिकल द का, ठीक है। लेकिन अगर नेम ऑफ अ डायरेक्शन के बाद नाउन कैसा आ जाए? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन आ जाए? प्रॉपर नाउन, तो चीजें बदल जाएंगी। और यहां पर जो है यूज किस आर्टिकल का होगा? जीरो आर्टिकल, और ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा? आर्टिकल द। और इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जब भी नेम ऑफ डायरेक्शन के बाद प्रॉपर नाउन आएगा तो या तो ये किसी कंट्री का नाम, नेम ऑफ अ कंट्री बनाएगा, या पहले नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट, या तो किसी कॉन्टिनेंट का नाम बनेगा, या किसी कंट्री का नाम बनेगा, और या फिर किसी स्टेट का नाम बनेगा। और इन तीनों से पहले हम यूज किसका करते हैं भाई? जनरली जीरो आर्टिकल, ठीक है। अब देखो, अभी तक तो ये क्या है? नेम ऑफ अ डायरेक्शन है। नॉर्थ और साउथ क्या है? नेम ऑफ अ डायरेक्शन। लेकिन अगर इनके बाद में मैं क्या लगा दूं? अमेरिका, तो अमेरिका कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। इंडिया कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो अमेरिका भी कौन सा नाउन है? तो अब चीजें बदलेगी या सेम रहेगी? बदल जाएगी। तो ऊपर तो यूज किसका होगा? द का। लेकिन यहां पर क्या नॉर्थ की वजह से जीरो लगा है क्या? किसकी वजह से लगा है? अमेरिका। तो फिर यहां पर यूज किसका होगा? जीरो आर्टिकल। तो ये बन जाएगा कॉन्टिनेंट का नाम। और जैसे ही हम बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सुना है आप लोगों ने? ठीक है, तो ये क्या है? देशों के नाम है। कोरिया। अब कोरिया जो है वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है, और जो लग रहा है वो किसके बाद? डायरेक्शन के नाम के बाद। तो यूज किस आर्टिकल का होगा? और उसी तरह आपने वेस्ट बंगाल नाम सुना होगा या नहीं सुना है? सुना है। वेस्ट बंगाल कह दो या ईस्ट बंगाल कह दो, ठीक है। तो ये है स्टेट्स के नाम। तो फिर यहां पर यूज वापस किसका हो जाएगा? जीरो आर्टिकल। तो सिर्फ आंख बंद करके नहीं लगाना कि नॉर्थ साउथ दिखते ही क्या लगा दो? द लगा दो, ऐसा नहीं है। लिख लिया सबने? लिख लो फटाफट।
तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना सबको? जनरली डायरेक्शन के नाम से पहले तो यूज किसका होगा? द का। लेकिन अगर डायरेक्शन के नाम के बाद यूज किसका हो जाए? प्रॉपर नाउन, तो ये चीजें क्या कर देगा? बदल देगा। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, अब सेंटेंस लिखा है मैंने, जैसलमेर इज लोकेटेड या सिचुएटेड इन, अरे लिखना नहीं है, रुक जाओ, बस गाल दे मत हो, एक सेकंड में नीचे रुक जाओ, बोलूंगा तब लिखना। जैसलमेर इज लोकेटेड या सिचुएटेड इन वेस्टर्न राजस्थान। क्या तीनों में जीरो आ जाएगा? नहीं, तो क्या होगा? जैसलमेर से पहले क्रॉस, क्योंकि ये सिटी का नाम है और सिटी के नाम से पहले राजस्थान क्या है? स्टेट का नाम, और स्टेट के नाम से पहले भी, लेकिन यहां पर क्या आएगा? द। क्या आएगा? द, और द करते ही क्या हो जाएगा? तो जो हमें आता है वो तो क्या है? गलत। चलो मान लेते हो टाइम पे, ये अच्छी बात है। आप में अब लिखते रहो, इसी में सी पॉइंट डाल देना, डायरेक्शन वाला ही चल रहा है अभी। पॉइंट हमने अभी कौन सा स्टार्ट किया है? डायरेक्शन वाला ही चल रहा है ना? ठीक है, हाँ लिख लो। होली का प्रोग्राम कब रखा है आपने? दिवाली पे रखा है? कब रखा है? तो आज ही, अब बाकी तो छुट्टियां है। आधे जने या तीतर है, नहीं भले ऑनलाइन हो भले ऑफलाइन हो, मान के चलो भले। लिख लिया सबने? अब यहां पर ईस्ट वेस्ट के साथ कुछ और जुड़ा क्या? क्या नहीं, फिर ये ERN जुड़ा मैं मैं क्या फिर और क्या जोड़ने की बात कर रहा हूं? तो ईस्टर्न वेस्टर्न जुड़ा है या नहीं जुड़ा? ERN जुड़ा है ना, तो चीजें बदली है वापस। ठीक है, तो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न नहीं होता, सदर्न होता है। क्या होता है? सदर्न। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर। इसके बाद अगर मैं यहां पर इनके चारों के बाद और इन चारों के बाद कैसा नाउन चल रहा है? कॉमन नाउन। दूसरे में कैसा नाउन चल रहा है? प्रॉपर नाउन। अब बताओ, तो दोनों में चीजों में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। तो पहले में नाउन कैसा, दूसरे में नाउन कैसा? प्रॉपर। तो दोनों में आर्टिकल सेम चलेगा क्या? नहीं। तो इसमें जो चलेगा वो कौन सा चलेगा? या तो ए लगाएंगे या फिर द लगाएंगे, डिपेंड करता है वहां पर। ठीक है, अगर प्लूरल आ रहा है इसके बाद कॉमन नाउन, तो ए या एन आ सकता है क्या? नहीं। तो क्या आएगा? द। ठीक है, फिर जैसे ही इसके बाद में नाउन कैसा आया? प्रॉपर आया, तो फिर वैसे ही क्या हो गया? आर्टिकल क्या हो जाएगा?
बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और इसके बाद अब मुझे बताओ सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट और सेकंड में तो डिफरेंस है, ये तो पता चल ही गया आपको। फिर अब सेकंड और थर्ड में अभी तक कुछ डिफरेंस आया क्या? सेकंड और थर्ड में नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसमें यूज करता हूं पार्ट ऑफ, क्या वर्ड यूज कर लूं मैं? पार्ट ऑफ, या मैं यूज कर लेता हूं साइड ऑफ। पार्ट ऑफ या साइड ऑफ। अब बताओ सेकंड और थर्ड में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो फर्स्ट अलग, सेकंड अलग और थर्ड भी, भले ही चेंजेस हो रहे हैं, थोड़े हो रहे हैं, लेकिन हो जरूर रहे। तीनों में से एक भी सेम नहीं है। तो फिर ये चीजें वापस बदलेगा। और यहां पर जो चलेगा वो कौन सा आर्टिकल चलेगा? आर्टिकल द। और ये द जो चला है, ये क्या ईस्टर्न की वजह से चला है क्या? नहीं। क्या प्रॉपर नाउन की वजह से चला है क्या? नहीं। किसकी वजह से चला है? या फिर साइड ऑफ। लिखो ही। लिखो फटाफट। लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी से। लिख लिया सबने? ठीक। अब बताओ ये सेंटेंस सही है क्या या गलत है? गलत है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे किया हुआ है गलत, इसलिए ये क्या है? गलत। क्यों गलत है ये पूछ रहा हूं रे। कहां एरर आया है? हैं? ये कौन से वाले नियम में से आया है? तीन नियम लिखे ना हमने अभी, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, या थर्ड वाला है? ये जो है ये सेंटेंस किस में से आया है? सेकंड में से आया। और सेकंड में देखो फिर किसका यूज हो रहा है? किसका यूज हो रहा है? जीरो। तो यहां पर जो है द का यूज, किसका यूज होगा? जीरो आर्टिकल। क्योंकि वेस्टर्न के बाद में डायरेक्ट किसका प्रयोग हो गया है? प्रॉपर नाउन। राजस्थान कौन सा नाउन है? प्रॉपर। अब मैं इसी सेंटेंस में अगर मुझे वेस्टर्न से पहले द लगाना है तो चीजें बदल दोगे आप लोग या नहीं बदल सकते? जैसे देखो, जैसलमेर इज लोकेटेड या सिचुएटेड इन वेस्टर्न, या तो पार्ट ऑफ कर दो या साइड ऑफ कर दो। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। अब बताओ चीजें बदली या नहीं बदली? बदली ना? या नहीं बदली? बदल गई। तो जैसलमेर की जगह जैसलमेर, वेस्टर्न की जगह वेस्टर्न, राजस्थान की जगह भी। लेकिन आया कौन है नया? ऑफ। और यही क्या कर देगा? आगे आर्टिकल बदल देगा। तो बताओ जैसल से पहले द लग जाएगा क्या? राजस्थान से पहले? यहां तो सेम ही रहेगा, लेकिन चीजें कहां बदलेगी? यहां पे। अब इस स्पेलिंग और इस स्पेलिंग में कोई फर्क आया क्या? नहीं। लेकिन दोनों से पहले आर्टिकल में क्या होगा? बदलाव। अगर ऊपर आपने द लगा दिया तो क्या हो जाएगा? और नीचे अगर आपने जीरो लगा दिया तो क्या हो जाएगा? गलत। तो यहां पर लगाना ही पड़ेगा क्या? और ये किसकी वजह से लगा है? याद आ रहा है? ऑफ द टू, या नहीं आ रहा है? ठीक है, लिख लो। जॉन एज खाली जगह ओल्डर देन माय डैड। ओल्डर मैन के बाद में देन आया। ओल्डर मैन के बाद में देन आया। ओल्डर मैन देन। हाँ, माय डैड। हाँ, तो
उसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो इज द ओल्डर मैन नहीं होगा, इज ओल्डर मैन ही आएगा, डायरेक्ट ही आएगा। कंपैरेटिव डिग्री का आगे आपने देन के साथ में वो जीरो आर्टिकल बताया था, जीरो आर्टिकल लगाया, लेकिन आंसर में उसमें नहीं बता रहा है। नहीं ये तो गलत हो जाएगा फिर, वो है नाम फ्रेजेस के बाद में ये एन जी आर्टिकल आएगी। उसके बाद में नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि देन आ रहा है ना, इस वजह से। लिख लिया सबने ये? लिखो फटाफट। बढ़े आगे? ठीक, तो ये वाला तो समझ में आ गया ना आपको? चलिए, ये हो गया डायरेक्शन और पोजीशंस वाला हो गया। फिर बताइए नेक्स्ट कौन सा था हमारा इसके बाद? इन्वेंशंस, आविष्कार वाला था या नहीं था? था ना, ठीक है। अब इन्वेंशंस का मतलब क्या हुआ? आविष्कार, ठीक है। लिखते रहो साथ साथ में फटाफट। ये नेक्स्ट नियम है, वो डायरेक्शन वाला खत्म हो गया, ठीक है। अब ये आविष्कार वाला आ गया। रेडियो, वायरलेस कम्युनिकेटर, कंप्यूटर, कुछ भी हो। देखो मेरे को जलन होती है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, बंद रख लो तुम।
लिख लिया सबने? अब तो लिख ही लिया होगा। अब देखो यहां पर जो है आविष्कार जो है, टीवी टेलीविजन, यहां वर्ड आ रहा है सब में। और इसका क्या हुआ है? आविष्कार हुई है, खोज हुई है? आविष्कार। ठीक है, तो अब चाहे टेलीविजन हो, रेडियो हो, वायरलेस कम्युनिकेटर, इन सब का क्या हुआ है? आविष्कार। टेलीविजन में कहीं कोई स्पेलिंग में फर्क आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो क्या सब में द लगा दूं क्या? नहीं आएगा। तो डिपेंड किस पे करेगा? सेंटेंस पर। किस पर डिपेंड करेगा? चीजें समझ में आ गई ना? अगर रट के जाओगे कि टेलीविजन से पहले हमेशा द आएगा, तो पहले वाले सेंटेंस में आप द लगाते ही क्या हो जाएगा? वो गलत। अब टीवी को गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है? गिना जा सकता है। 1 2 3 4 ये लगे हैं आपके सामने। तो अब बताओ इसमें क्या होगा? ए, आई बॉट अ टेलीविजन यस्टरडे, मैंने कल एक टीवी खरीदा। दूसरे वाले में भी ए या क्रॉस द आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर बना दिया ना। कौन से टीवी की बात हो रही है? जो मैंने कल खरीदा। सिर्फ जो कल खरीदा वो जो है वो कैसा था? बहुत महंगा था। तो यहां हर टीवी की बात नहीं हो रही है, उस टीवी की बात हो रही है जो मैंने कल खरीदा था। तो यहां पर डेफिनेट बनते ही यूज किस आर्टिकल का होगा? द का। ठीक है, अब बताओ इसमें पहले वाले में ए और दूसरे वाले में भी ए, कौन सा रूल अप्लाई हुआ? रिपीटेशन। चीजें बदली या नहीं बदली? ठीक है, और आगे? वेरी गुड। और यहां पर अब ये सेंटेंस हिंदी में पढ़ना नहीं आएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। आप क्या बोलते हो? मैं एक टीवी देख रहा हूं दोस्तों के साथ, मैं अभी टीवी देख रहा हूं। कोई भी आर्टिकल का यूज अगर ए लगा दिया तो भी गलत, द लगा दिया तो भी गलत। यूज किसका होगा? जीरो का। किसका होगा? जीरो। सीधा बोला जाएगा आई एम वॉचिंग टेलीविजन। आई एम वॉचिंग अ टेलीविजन या द टेलीविजन नहीं होगा। अब इसमें बताओ, तो ये जो रूल बना है ना वो इसी के लिए बना है। ठीक है, जब भी वर्ड क्या आ जाए? इन्वेंटेड। क्या वर्ड आ जाए? इन्वेंट, और उसके बाद में नेम ऑफ इन्वेंशन हो, तो इन दोनों के मध्य कौन सा आर्टिकल चलता है? आर्टिकल द। तो ये जो रूल है ना वो बस ये लास्ट वाले पर फॉलो होगा। तो वर्ड आ जाए इन्वेंट और इसके बाद में नेम ऑफ एन इन्वेंशन, तो फिर इन दोनों के मध्य किस आर्टिकल का यूज होगा? द का। बस इसके लिए। लिख लिया सबने? लिख लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी वाद्य यंत्र है। कौन सा? 4 नंबर। जैसे देखो 4 में तुम खुद बोलोगे, अगर जैसे टीवी देख रहे हो तुम किसी के साथ और किसी ने पूछा कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे उस वक्त? मैं एक टीवी देख रहा हूं। सीधा क्या बोलोगे? मैं टीवी देख रहा हूं। तो टीवी से पहले क्या लगा? कुछ भी नहीं। तो अगर आपने वहां बोल दिया ना कि मैं एक टीवी देख रहा हूं दोस्तों के साथ, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? गलत। वो वाक्य शुद्ध रहेगा या अशुद्ध हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जीरो आर्टिकल। फिर बात आती है किसकी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन से आ गए? वाद्य यंत्र। ठीक है, सेम इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा।
क्या हुआ? अब कितने सेंटेंस है? चार। चारों में कोई ना कोई वाद्य यंत्र आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। फ्लूट, फ्लूट क्या है? बांसुरी, वो वाद्य यंत्र है। ठीक है। और फ्लूट को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता? गिना जा सकता है। तो सिंगुलर चल रहा है या प्लूरल चल रहा है? सिंगुलर चल रहा है। ठीक है। फिर हारमोनियम भी लिख सकते हैं, पियानो लिख सकते हैं, गिटार, कुछ भी, कॉन्गो वोंगो तबला, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। होना चाहिए वाद्य यंत्र। ठीक है। तो सब में द लगा दूं? नहीं। तो डिपेंड किस पे करेगा? सेंटेंस पर, है ना। तो यहां पर देखो फ्लूट आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब में आ रहा है फ्लूट, है ना। तो पहले वाले में आई बॉट अ फ्लूट यस्टरडे, मैंने कल एक बांसुरी खरीदी। ठीक है। फिर आगे, अब द फ्लूट विच आई बॉट यस्टरडे वॉज स्टोलन, यानी जो मैंने कल बांसुरी खरीदी थी वो चोरी हो गई। ठीक है। तो कौन सी फ्लूट चोरी हुई? सारी जो मैंने कल खरीदी, तो निश्चित बना दी गई यहां पर। ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि वो शर्ट लेके आओ जो मैंने तुम्हें कल दिलवाया था, तो क्या सारे शर्ट लेके आ जाओगे क्या? नहीं। जो सिर्फ और सिर्फ कल की बात हो रही वही वाला तो डेफिनेट हो जाएगा। डेफिनेट होगा तो कौन सा आर्टिकल? आगे बढ़ो। आई हैव अ फ्लूट इज यूनिक। और ये जो पीछे पीछे वाले रूल में इन्वेंट वर्ड आया था, नहीं आया था? उसी तरह प्ले वर्ड आता है, और प्ले का मतलब होता है बजाना। ठीक है। तो अगर ये वर्ड आ जाए और उसके बाद में नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो फिर इन दोनों के मध्य किसका यूज होगा? द का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस के लिए जो है ये रूल बना है। लिख लिया सबने? अब रिलीजन्स की बात आए तो यहां पर हम कह सकते हैं हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, ज्यूज। तो इन सभी से पहले यूज किसका हो जाएगा? आर्टिकल द का। कौन सा? तो प्लूरल की बात हो रही है। रील बनाने मंगाया था, आएगा थोड़ा घुमाया कैमरा। ठीक है। रील यार खुद ही यूं ही घने ही बनावे, तो रील बनाने वाली भेजे तो भेज दे, रील बनेगी तुम्हारी। हाँ, ये देखो। हाँ हाँ, नहीं मैं इन बैच आ ओ बैच आज मैं मुश्किल है। अरे नहीं, आऊंगा आऊंगा।
बन गई रील, बन गई। अब फटाफट ये किया। हाँ, क्या आएंगे इसमें? सब में क्या आ जाएगा? द। यहाँ आ गया द, और यहाँ पर भी यूज किसका होगा? द, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? धर्म का नाम। ये भी क्या है? धर्म का नाम। क्रिश्चियंस जाते हैं कहाँ? चर्च। कब? हर संडे को, ठीक है। और मुस्लिम्स दिन में 5 बार जो है वो प्रार्थना करते हैं या नमाज पढ़ते हैं। अरे क्यों पढ़ते हैं? जब उनकी मर्जी है, क्यों पढ़ते हैं? ये फालतू के क्वेश्चन नहीं। हाँ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा? बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब देखो, लिखना मत, अभी ध्यान देना है यहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल आएगा? है? जीरो आर्टिकल, बिल्कुल। अब लेग्स जो है वो क्या बॉडी पार्ट नहीं है क्या? बॉडी पार्ट है या नहीं है? है। लेकिन फिर भी यहां जीरो आर्टिकल आएगा। तो इसके लिए रूल जो चलता है वो ये चलता है कि जब भी सेंटेंस में क्या दिखाई दे? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद अगर किसी नेम ऑफ अ बॉडी पार्ट है तो इन दोनों के मध्य किसका यूज होता है? आर्टिकल द का। नेम ऑफ अ बॉडी पार्ट, तो इन दोनों के मध्य जो आर्टिकल यूज होगा वो कौन सा होगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब यहां पर कोई आर्टिकल आया क्या? सॉरी, प्रेपोजिशन आया क्या? नहीं आया है यहां पर। तो फोर तो क्या है? कार्डिनल है। और उसके बाद में क्या आ गया? नेम ऑफ अ बॉडी पार्ट। अब जैसे मैंने लिखा wounded in dash leg, लिखते रहो, अब साथ साथ में लिखते रहो। लिख ले सबने? तो कहाँ जा रहा हूँ? रुका भाई, तो लिखो फटा। तो कब यूज किया जाएगा आर्टिकल द बॉडी पार्ट से पहले? समझ में आ गया ना? होना क्या चाहिए? प्रेपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन चारों सेंटेंस में बॉडी पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? और उससे पहले देखो ये क्या लग रहा है? प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन हो, ठीक है। और लेग, लेग क्या है? बॉडी पार्ट। पाँव हो गया। और ये टेल, टेल क्या है? पूंछ। ये पूंछ नहीं है, ये है लघु कथा।
लघु कहानी, लघु कथा। तो जो मैं लिखाना चाह रहा हूं ना वो ये है। ये क्या है फिर? तेल। कौन सा है? पूंछ कौन सा होता है? तो फिर ये होता है। तो अच्छा, अभी स्पेलिंग ये भी नहीं आती कि आप लोगों को? ये होता है टेल, पूंछ की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, अब ये है, चलो हेड और नेक, ये भी क्या है? बॉडी पार्ट। तो बन गया हमारा ये स्ट्रक्चर ऊपर वाला, प्रेपोजिशन और नेम ऑफ अ बॉडी पार्ट। तो बताओ यूज किसका होगा? है आर्टिकल द का। या यहां पर भी जीरो कर दूं? नहीं। तो वहां पर ईच आ जाएगा, यहां पर मनीषा, ईच हैंड। लिख लिया सबने? क्या हाँ या ना? ना, लिखो फटाफट। इसके बाद कौन सा है? नेक्स्ट क्या है? हो गए? अब कौन सा है? इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, जैसे द हिंदू एडिटोरियल, नाम सुना है क्या आप लोगों ने? हिंदू एडिटोरियल या टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस। उसी तरह एक वर्ड आता है डॉन, पाकिस्तान का इंग्लिश न्यूज़पेपर है, पब्लिश होता है इंग्लिश में, डॉन। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट। तो ये सब जो है वो इंग्लिश में ही छपते हैं, यानी इनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश है। इसलिए इन सभी से पहले यूज किस आर्टिकल का होगा? आर्टिकल द का। एक इंग्लिश पत्रिका का नाम सुना होगा आपने, फोर्ब्स, या नहीं सुना है? नहीं सुना है? जो 100 पावरफुल लोग या रिच लोगों की सूची जारी करता है, होते हैं ना 100 शक्तिशाली या 100 अमीर लोगों की, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तो उनकी सूची जो जारी करता है वो कौन सी पत्रिका है? फोर्ब्स है। तो इनसे पहले यूज जो होता है वो किस आर्टिकल का होगा? आर्टिकल द का। ऑन लुकर है वो, ऑन लुकन नहीं, लुका। लिख लिया सबने? बढ़े आगे। एयरफोर्स कर लो, नेवी कर लो, आर्मी कर लो, पुलिस कर लो। तो ये क्या है? ये है सैन्य बल। और चाहे किसी भी देश की सैन्य बल की बात हो, यूज किस आर्टिकल का होगा? द का।
ताजमहल और रेड फोर्ट किस में जाएंगे? नेशनल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट और ये नॉन कॉपरेशन, ये राष्ट्रीय आंदोलन में आ जाएंगे। और इन सभी से पहले यूज किसका होगा? आर्टिकल द का। और भी कोई पॉइंट बचा है क्या, या हो गए सारे? ठीक है। लिख लिया सबने? लिखो फटाफट लिखो। तो ये थे हमारे यूज ऑफ ए और एन और आर्टिकल द के यूजेस। अब इतने काफी है, इससे ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन कितना आना है? एक। वो किस में से, ये जनरली इतने भी कर लोगे तो भी उसका आइडिया मिल जाएगा। ऑर्डिनल्स वाला हो गया था ना हमारा कल ही। क्या होते हैं ऑर्डिनल्स? वन कहां से होते हैं? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है? ऑर्डिनल्स। ठीक है, अब आप लिखिए यूजेज ऑफ जीरो आर्टिकल, फटाफट लिखो। लास्ट बचा है हमारा यूजेज ऑफ जिनको भी हिंदी में लिखना वो थोड़ा जल्दी लिखना इंग्लिश में। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल nouns, but अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन आ जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, मटेरियल प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिख लिया सबने? अब इसका मतलब कुछ समझ में आया क्या आपको? नहीं नहीं, सबसे पहले यही लिखवाया था हिंदी में। लिखो फटाफट। नहीं, देख तो लिया करो पहले कम से कम। लिखिए सामान्यतः अगणनीय संज्ञा से पहले, सामान्यतः अगणनीय संज्ञा से पहले यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन को, लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन को निश्चित बना दिया जाए, यदि अनकाउंटेबल नाउन को निश्चित बना दिया जाए
तो किस आर्टिकल का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि नाउन अब निश्चित हो जाएगा। बिल्कुल, लिखिए सामान्यतः अगणनीय संज्ञा से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि हम उस नाउन को निश्चित बना दें, उस नाउन को निश्चित बना दें, किस नाउन को? अनकाउंटेबल, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो उससे पहले, और यही चीज मैंने आपको लिखवाई थी, याद हो तो, पहला जो रूल में टेबल लिखवाई थी ना, यूज ऑफ ए, एन और द, उसमें द के लास्ट वाले कॉलम में यही रूल था, लेकिन उसको तो किया, वो तो त्रेता युग में हुआ था। ये त्रेता युग, ये कौन सा युग है? अरे छोरियों, तुम्हें त्रेता युग नहीं पता? कौन सा युग है त्रेता युग? कलयुग के बाद वाला? तो चलिए अब ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अब बताओ ऑनेस्टी क्या है? अरे क्या ईमानदारी, मनी ध्यान है, ईमानदारी नाउन कौन सा है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? और अनकाउंटेबल कितने? दो, मटेरियल और, तो ये क्या है? हाँ ऐसे बोलो, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट। तो यहां पर द आ जाएगा क्या? एन लगा दूं? यहां पर यूज किसका होगा? क्रॉस का, और यहां पर क्रॉस। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ऑनेस्टी ऑफ दिस ओल्ड मैन इज प्रेज वर्दी, यानी काबिल तारीफ या प्रशंसा के लायक। अब भी यहां पर बताओ, क्या हमने इसको निश्चित नहीं बना दिया क्या? ऊपर वाले में क्या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ऑनेस्टी की बात हो रही है क्या? नहीं, ऊपर तो यह कहा जा रहा है कि ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, और यहां पर हम कह रहे हैं ऑनेस्टी ऑफ दिस ओल्ड मैन, यानी सिर्फ और सिर्फ इस बूढ़े व्यक्ति की ऑनेस्टी की बात हो रही है। और जब बूढ़े व्यक्ति की हो रही है तो एक निश्चित होते ही यहां पर यूज किसका होगा? द का। ठीक है, उसी तरह ध्यान से देखना ये वाला सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा ब्रेवरी डिजर्व्स रिवॉर्ड, और एक में मैं लिख रहा हूं ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप was indeed great। अब क्या दोनों सेंटेंस में जीरो लगा दूं? दोनों में द लगा दूं? नहीं, अब पढ़ने वाले को डिपेंड करेगा कि वो क्या लगाएगा। पहले वाले, थर्ड वाले में बताओ क्या आएगा? थर्ड वाले में ये थर्ड है और ये फोर्थ है, दोनों में वर्ड जो आ रहा है वो तो क्या आ रहा है? ब्रेवरी। ठीक है, तो ब्रेवरी आ रहा है, तो अब मुझे बताओ पहले वाले में क्या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बहादुरी की बात हो रही है क्या? नहीं, सीधा कह रहा है जो भी बहादुरी दिखाएगा वो इनाम का हकदार होगा। ठीक है, तो ये यहां पर जनरल बात हो रही है, और जनरल बात हो रही है तो यूज किसका? क्योंकि सामान्यतः यूज हो रहा है, और सामान्यतः यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन, तो उससे पहले कौन सा आर्टिकल? लेकिन क्या हमने यहां पर किसी पर्टिकुलर योद्धा की बहादुरी की बात की है क्या? हाँ या ना? तो क्या सबकी बहादुरी की बात हो रही है क्या यहां पे? नहीं, एक पर्टिकुलर योद्धा की बहादुरी की, तो फिर यहां पर यूज करना ही पड़ेगा किसका? द ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप। ठीक है, अब महाराणा प्रताप की जगह मैं प्रताप सिंह बारठ कर दूं, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। भगत सिंह कर दो, कोई फर्क नहीं पड़, लेकिन एक बहादुर व्यक्ति की बात हो रही है तो फिर हम उसकी पर्टिकुलर, उसको डेफिनेट बना रहे हैं। डेफिनेट बनाएंगे तो यूज किसका? आर्टिकल द का। लिख लो ये। तो ऑनेस्टी से पहले हमेशा द, हमेशा जीरो,
नहीं, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। सामान्यतः है तो, सामान्यतः है तो जीरो, और पर्टिकुलर बना दिया तो आर्टिकल द। ठीक है, लिख फटाफट लिख। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, गुडर, गुडेस्ट, तो हाँ, यूं नहीं कि अब बस ई आर पकड़ में आ गया तो अब लगा देंगे किसी के पीछे। तो गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह ये भी सेम रहता है, वेल, वेल की और गुड की सेम ही रहती है, वेल, बेटर, बेस्ट, और गुड, बेटर, बेस्ट। तो अब इसमें से पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, गुड या वेल? कंपेरेटिव कौन सी है, और वो क्या है, सुपर। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज किसका, आर्टिकल द का। ठीक है, लिख लो फटाफटिया। बेटा जिनसे ये चारों सॉल्व हो जाएंगे उनके आर्टिकल के कंसेप्ट क्लियर हैं। सही ढंग से पढ़ना सेंटेंस को और उसके बाद लगाना। लिख लिया सबने? ठीक है, तो स्टार्ट करो। गोल्ड इज कॉस्टली है, तो यहां पर अब देखो, गोल्ड जो है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल मटेरियल है ना ये। ठीक है, और कॉफी भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, क्योंकि मटेरियल है। ठीक है, तो कॉफी और यहां पर भी क्या आ रहे हैं, गोल्ड। ठीक है, तो सब में अनकाउंटेबल ही है ना ये। क्या सब में जीरो लगा दूं, सब में द आ जाएगा? तो पहले में गोल्ड इज कॉस्टली, तो कहीं के पर्टिकुलर जगह की गोल्ड की बात हो रही है क्या? जहां कहीं का भी गोल्ड होता है वो कैसा होता है, महंगा। तो यहां पर सामान्यतः यूज हो रहा है, तो यूज किस आर्टिकल का होगा, और द लगाते ही यहां पर क्या हो जाएगा, गलत। और यहां अगर आपने क्रॉस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर हमें द लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहां के गोल्ड की बात हो रही है, इंडिया, मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं। और तो द गोल्ड ऑफ क्रॉस, ठीक है, इज क्रॉस, क्यों, क्योंकि, ठीक है, देन आ गया। और यहां पर
द गोल्ड ऑफ क्रॉस, नेपाल देश का नाम, ठीक है। इसमें बताओ क्या होएगा, द आ जाएगा ना, क्योंकि कहां के कॉफी की बात हो रही है, ब्राजील की कॉफी की बात हो रही है, तो ब्राजील से पहले क्रॉस और यूनिक से पहले भी, लेकिन कॉफी से पहले द, क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया, निश्चित बना दिया। कहां के कॉफी की बात हो रही है, तो सीधा आपका ध्यान कहां जाएगा, ब्राजील पर, तो निश्चित बन गया, निश्चित बन गया तो यूज किसका, और यहां पर जीरो, क्योंकि कहीं की भी कॉफी हो वो टेस्ट में तो कैसी रहती है, कड़वी रहती है। कैसी रहती है, शहद। कॉफी कैसी होती है, टेस्ट में कैसी होती है, कड़वी होती है, उसको मीठा बनाया जाता है शुगर ऐड करके, तो यहां पर यूज किसका होगा, क्रॉस का। कॉफी टेस्ट बिटर, तो ये रूल हो गया क्लियर या नहीं हुआ। सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन से पहले, लेकिन कब आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है, जब उनको क्या बना दिया जाए, निश्चित बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, निश्चित, ठीक है। अब मैं गोल्ड की जगह सिल्वर कर देता, उससे कोई फर्क पड़ता क्या, और कॉफी की जगह टी कर दूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट रूल जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख दो, ये सेकंड रूल है इसमें। पीछे लड़कियां परेशान कर रही है, तो ऐसा कौन भाई लाया भाई, जिस लड़कियां ही परेशान कर रही है। ट्रेन में अकेला मत चले जाना, लोग ले जाला, मत करो, गर्ल्स परेशान मत करो उसको। लड़के होते तो भोले भाले जीव है, नहीं, हाँ या ना। लिख लिया सबने ये, अब लिखो फटाफट जल्दी से। यदि उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग, जल्दी लिखो, देखो, यदि उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग वाक्य में इनके, यदि उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग वाक्य में इनके, यदि उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग वाक्य में इनके मुख्य उद्देश्य, वाक्य में इनके मुख्य उद्देश्य, ब्रैकेट लगाइए, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अब मैं अर्थ बता रहा हूं मुख्य उद्देश्य का, ठीक है,
जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन इमारतों का निर्माण हुआ है, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन इमारतों का निर्माण हुआ है, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन इमारतों का निर्माण, तो अर्थ समझ में आ गया, मुख्य उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आगे लिखो, को दर्शाता है, इनके मुख्य उद्देश्य को दर्शाता है, तो इनसे पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, तो इनसे पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तथा अन्य उद्देश्य का बोध होने पर, अन्य उद्देश्य का बोध होने पर, तथा अन्य उद्देश्य का बोध होने पर वाक्यानुसार, अन्य उद्देश्य का बोध होने पर वाक्यानुसार आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। वाक्यानुसार आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग वाक्य में इनके मुख्य उद्देश्य को दर्शाता है तो कौन सा आर्टिकल चलेगा, और अगर अन्य उद्देश्य का बोध हो रहा है तो वाक्य अनुसार आर्टिकल का प्रयोग किया। अब पता कैसे चलेगा कि मुख्य उद्देश्य है या अन्य उद्देश्य है, वो तो सेंटेंस को पढ़ना आना चाहिए। तो ऊपर क्या सब जगह द लगा दूं, दोनों जगह जीरो, तो यहां पर क्या आएगा, जीरो, और यहां पर आ जाएगा ए या द। एन तो आएगा नहीं क्योंकि यहां पर कोई है नहीं वोवेल साउंड वाला। तो चलिए बढ़े आगे, ये तो लिख लिया ना सबने, ठीक है। अब देखो, स्कूल का निर्माण क्यों हुआ है, पढ़ने या पढ़ाने के लिए, आई बात समझ में। तो स्कूल का निर्माण हुआ है, तो अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हुआ है ये क्यों हुआ है, ताकि कपल बन सके, इश्क फरमाया जा सके, इसीलिए हुआ है ना, नहीं पढ़ने या पढ़ाने के लिए। तो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, इनका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है पढ़ने या पढ़ाने के लिए। अब जो कपल बनेंगे वो भाग के कहां जाएंगे, शादी कहां करेंगे, इसलिए इनका निर्माण हुआ है नहीं। इनका निर्माण क्यों हुआ है, पूजा के लिए या अर्चना प्रार्थना, ठीक है, हाँ। और फिर हॉस्पिटल अरे तो अरे यूं नहीं, वाह। और उसके बाद क्या है जेल। तो हॉस्पिटल का निर्माण क्यों हुआ है, इलाज के लिए, और इसका सजा के लिए, ठीक है। हाँ है, अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है। हाँ, कौन सा आर्टिकल चलेगा, जीरो आर्टिकल। किससे हिंट मिला, स्कूल से क्या हिंट मिला है, हिंट तो यहां से मिला है, तुम तो हिंट भी नहीं पहचान पा रहे हो इसीलिए सिंगल हो, हिंट पहचानो कि मिल रहा है या ये यहीं से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है अरे यहां से हिंट मिल रहा है, हाँ है, हाँ तो ही ऑलवेज गोज टू, वो रोजाना जा रहा है, और रोजाना जा रहा है तो या तो पढ़ने या पढ़ाने, अरे तो पढ़ने और दोनों में से कोई, और स्कूल का निर्माण हुआ ही किस लिए है, पढ़ने या, तो मेन पर्पस आया या अदर पर्पस आया, और मेन पर्पस है तो यूज किसका होगा। ये रूल बहुत सही ढंग से पढ़ना, यहां पर ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं कि जैसे इट इज स्कूल, स्कूल इज वेरी कॉस्टली,
अब बताओ यहां पर क्या आएगा भाई? तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? ए। और दूसरे वाले जीरो कैसे आएगा? सिर्फ ये क्या बताया जा रहा है? यह एक स्कूल है, ठीक है, तो यह एक स्कूल है और द स्कूल, क्योंकि ये कौन सा चला? कौन सा चला? रिपीटेशन। और आगे क्रॉस। वेरी गुड, ठीक है। जैसे किसी को आप घुमा रहे हो और उसने पूछ लिया कि भाई ये क्या है, ये इमारत क्या है या किसकी है, तो आप क्या बोलोगे उसको? ये एक स्कूल है, विद्यालय है, और ये विद्यालय बहुत महंगा है। तो हम कह सकते हैं स्कूल को गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है? अब इस स्कूल की स्पेलिंग में, इस स्कूल की स्पेलिंग में और इस स्कूल की स्पेलिंग में कोई फर्क आया क्या? लेकिन तीनों में देखो आर्टिकल क्या चल रहा है? अलग अलग। तो इंग्लिश की खूबसूरती समझ में आ गई आपको कि वर्ड पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? सेंटेंस में वो शब्द किस प्रकार से प्रयोग में लिया। अगर आपसे पूछे स्कूल से पहले क्या आएगा, आप बोल दो द आएगा, और वो पूछ रहा है पहले वाला सेंटेंस, तो द आ जाएगा क्या? नहीं। तो पहले सेंटेंस लाने को कहें, उसके बाद आंसर दें। अब जैसे मैंने लिखा माय पेरेंट्स एनुअल फंक्शन। अब बता दो इसमें क्या आएगा? पढ़ो सही ढंग से। यहां पर भी वर्ड क्या आया? स्कूल आ गया, ठीक है। तो इन तीनों में से आर्टिकल में से कोई एन तो आने से रहा, या एन आ जाएगा, या तो क्रॉस होगा, या ए होगा, या द होगा। तो बताओ कौन सा हो? क्रॉस होगा, द होगा। क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, क्यों जा रहे हैं स्कूल? जा क्यों रहे हैं? एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए। क्या स्कूल का निर्माण इस बात को ध्यान में रखते हुए होता है क्या कि एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जा सके? नहीं। तो अन्य उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य है? अन्य उद्देश्य आ गया। अन्य उद्देश्य आते ही आर्टिकल का प्रयोग तो होगा ही होगा। अब चाहे ए होगा या इसमें है। तो मुझे बताओ, मेरे पेरेंट्स क्या किसी भी स्कूल में चले जाएंगे क्या जिसकी फाटक खुली होगी? चलो है, ऐसा तो नहीं होगा ना। जहां से इनविटेशन मिला है वहीं जाएंगे। तो यहां पर एक पर्टिकुलर स्कूल है, तो जहां से उनको क्या आया है? इनविटेशन। तो फिर कौन सा? आर्टिकल द, ठीक है। अब स्कूल की जगह कॉलेज कर दूं, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। यूनिवर्सिटी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा जैसे क्रिश्चियंस go to church on every Sunday। अब कौन जा रहा है चर्च? क्रिश्चियंस। और क्यों जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? हर संडे को। तो क्यों जा रहे हैं? पूजा या प्रार्थना के लिए। तो अब बताओ, क्रिश्चियन से पहले द आ जाए, क्योंकि धर्म का नाम है ना, आज ही तो हुआ है ये। तो धर्मों का नाम से, धर्मों के नाम से पहले यूज किसका? द का। अब बताओ इसमें आर्टिकल कौन सा यूज होगा? जीरो। क्योंकि चर्च क्यों जाया जा रहा है? प्रार्थना के लिए। और इसका निर्माण ही क्यों हुआ है? प्रार्थना के लिए। तो ये फिर यहां पर यूज किसका होगा? जीरो आर्टिकल का। अब बताओ इसमें भी जीरो, तो दोनों में द, ए और द, रिपीटेशन वाला। कि यह क्या है? तो यह एक गिरजाघर है, यह एक चर्च है, और यह चर्च बहुत पुराना है। एंशिएंट का मतलब क्या हुआ? पुराना, ठीक है, बहुत पुराना। फिर चलो, अगर समझ में आ गया तो इस सेंटेंस में लगा दो। सही ढंग से सारी चीजें दिमाग में सोचते हुए लगाना। अगर ये सही लगा दिया तो ये रूल कंप्लीट हो गया हमारा। दोनों में द, दोनों में जीरो, दोनों में ए, तो क्या आएगा?
हाँ भाई इस रो में बोलो, फटाफट बोलो जल्दी से, देखो टाइम नहीं है इतना। पहले में क्या आएगा? द, पहले में जीरो और दूसरे में द। हाँ इधर से, पहले में जीरो दूसरे में द। हाँ गर्ल्स, पहले में जीरो और फिर द, मतलब पूरी क्लास सेम ही है ना दिमाग। अरे दोनों में द आएगा, दोनों में क्या आएगा? देखो आप लोगों को सेंटेंस पढ़ना नहीं आ रहा, दिक्कत यहां आ रही है। स्कूल इज बिहाइंड डैश चर्च। मुझे बताओ, क्या हर स्कूल के पीछे चर्च है क्या? क्या हर चर्च के पीछे स्कूल है क्या? ये तो नहीं है ना, ठीक है। अब यहां पर कहीं पर भी प्रार्थना या पढ़ने का बोध हो रहा है क्या? ये तो जस्ट एक एड्रेस बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है भाई? लैंडमार्क की बात हो रही है। आपसे किसी ने पूछा कि भाई स्कूल कहां है, तो उसने बोला कि चर्च के पीछे। तो ये क्या पढ़ने पढ़ाने की बात हुई क्या यहां पर कहीं? नहीं। तो क्या स्कूल और चर्च का इसलिए निर्माण हुआ है कि वो एक लैंडमार्क बन सके, एड्रेस शो किया जा सके? नहीं। तो प्राइमरी पर्पज है या अदर पर्पज है? अदर पर्पज है, मतलब आर्टिकल तो आएगा दोनों से पहले। अब सीधी सी बात है, हर चर्च के पीछे स्कूल नहीं होता और हर स्कूल के पीछे भी चर्च। तो ये कोई पर्टिकुलर स्कूल है जो किसी पर्टिकुलर चर्च के पीछे है। तो पर्टिकुलर का मतलब ही क्या हो गया? डेफिनेट। क्या हो गया? और डेफिनेट है तो यूज किस आर्टिकल का होगा? और दोनों से पहले यूज किया जाएगा। तो द स्कूल इज बिहाइंड द चर्च, द स्कूल इज बिहाइंड द चर्च। अब इसी में हॉस्पिटल और जेल का एग्जाम्पल आप लोग घर से बना के लेके आइएगा, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। जगह छोड़ देना रूल में। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। क्या? क्या शायरी? मैं कोई शायर नहीं हूं और ना कभी मेरा दिल टूटा है, और और आगे भी कोई संभावना नहीं, इसलिए कोई शायरी वायरी नहीं। अब कंप्लीट करें ये आर्टिकल्स, ये आएंगे एग्जाम में। शायरी, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, रैंक ऑफ, या पोस्ट ऑफ। क्या वर्ड्स हैं वो? काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, रैंक ऑफ और पोस्ट ऑफ। इनके बाद आने वाला नाउन चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के मध्य हमेशा यूज किस आर्टिकल का होगा? जीरो आर्टिकल। लिख लो आप लोग, जीरो आर्टिकल। लेकिन ये वर्ड्स क्या रहने चाहिए? याद। याद है वो मैनी, रादर, क्वाइट और ऐसे वाले वर्ड कुछ लिखवाए थे ना मैंने आपको? याद है ना सबको? ठीक, लिख लिया सबने ये? ठीक है। अब चाहे कैप्टन कर दो या लेफ्टिनेंट कर दो,
लो नवाब। सॉल्व हो जाएंगे ये वर्ड्स जो हमारे रूल में वो दिखाई दे रहे हैं इस सेंटेंसेस में। ठीक है, पहले वाले में कौन है? पोस्ट ऑफ या रैंक ऑफ, फिर टाइटल ऑफ, उसके बाद टाइप ऑफ या काइंड ऑफ, टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ। उनके बाद नाउन आ रहा है या नहीं आ रहा है? नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ेगा। यूज किस आर्टिकल का होगा? जीरो। लिख ले सबने? लिख लो फटाफट। सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर ही बैठे रहना, क्योंकि आज नोट्स देंगे। ठीक है, और जितने स्टूडेंट्स को बोला जाए उतने ही आए। ठीक है, और सबको एक एक ही लेना है, यूँ नहीं कि दो लेके एक भेज दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, एक एक ही लेना है। चलिए लिख लिए सबने? हाँ फटाफट लो, आगे लिखो। क्या क्या वो नोट क्या तुम अपने हिसाब से ही चलोगे क्या? लिखो फटाफट, वापस खोलो ये पेटियां, लिखो जल्दी से लिखो। नेक्स्ट रूल है, लास्ट रूल है, लिखो आप विषय और भाषा के नाम से पहले। नेक्स्ट रूल है, जल्दी से। तो लड़कियां ही पीछे नहीं है सब, देखो बस तो मैं गाली दी। लिखो जल्दी से, विषय और भाषा के नाम से पहले, विषय और भाषा के नाम से पहले कॉमा लगाना है हो। खेलों के नाम से पहले, खेलों के नाम से पहले, खेलों के नाम से पहले, बीमारियों के नाम से पहले, दिनों, दिनों, हाँ महीनों, दिनों, महीनों, त्योहारों, बीमारियां लिख दिया गया। त्योहारों के नाम से पहले सामान्यतः किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन अगर इनको निश्चित बना दिया जाए, इनको निश्चित बना दिया जाए, तो इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंसेस बना लेना।
एक जीरो आर्टिकल के साथ और एक द आर्टिकल के साथ। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो हैप्पी होली एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।